नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आपको मुबारक हो कि बिलाखिर कौमी हुकूमत या एक मरकज़ी हुकूमत कायम होने की राह हमवार हो गई है और दो पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद के नतीजे में जो अब हुकूमत जो है वो वजूद में आने जा रही है। तो बहुत जल्द कौम को एक नई हुकूमत तो वही है जो पुरानी है और लोग भी वही हैं जो पुराने हैं, लेकिन वादे वाईद और नारे जो हैं वो भी अभी तक पुराने ही हैं। इतना भी तकल्लुफ़ बरता नहीं जाता हमारे यहाँ कि कुछ नारे ही नए घड़ लिए जाएं और यहाँ बातें ही कुछ नई कर ली जाएं। आप पिछली तकारीर उठा के देख लीजिए, वही वादे वाईद और लंबे लंबे चौड़े दावे जो हैं वो अब जो भी हुक्मरान अब कुर्सी पे बैठने जा रहा है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं बैठे। शहबाज शरीफ पहले भी एक शॉर्ट मुद्दत के लिए पीडीएम के इत्तेहाद के तहत अपना 1.25 साल से ज़्यादा का अरसा पूरा कर चुके हैं। तो आप उनकी हुकूमत का मज़ा ऑलरेडी चख चुके हैं और ये पीडीएम 2 जो है अब दोबारा हमारे सरों पर मुसल्लत होने के लिए तैयार है। तो आपको मुबारक इसलिए मैंने दी कि बहुत ही जांगसल मराहल से ये इत्तेहाद गुजर कर बना है। 6 दौर हुए, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बड़े कशमकश से ये दोनों पार्टियां गुजरी और बड़े तवील मज़ाकरात इनके दरमियान 6 दौर हुए। मज़ाकरात के 6 दौर हुए और बड़े तवील दौर हुए और उसमें जो गुफ्तो शनीद थी कि हैमर आउट करने के लिए कि किस तरह हुकूमत बनेगी और किसके हिस्से में क्या आएगा, वो ये एजेंडा था और बड़ी मुश्किल से ये तय पाया। उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का सख्त दबाव था। इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से ये तय करने में कामयाब हुए कि किसको क्या मिलेगा। लेकिन जब ये तय किया जा रहा था कि किसको क्या मिलेगा, तो 25 करोड़ अवाम के ऊपर हुक्मरान बनाए जाने के लिए या बनने के लिए या उन पर हुक्मरानी के लिए जो इख्तियारात हैं, किसको क्या मिलेगा, वो जो 6 सख्त तरीन दौर गुफ्तो शनीद के हुए जिसके नतीजे में ये इत्तेहाद वजूद में आया, तो वो उनके अंदर सारे 6 अदवार में या 6 जो मुज़ाकरात के दौर हुए उनमें एक दिन भी अवाम उनका एजेंडा नहीं था। यानी दोनों पार्टियों के जो हुक्मरान या जो साहब इख्तियार लोग हैं वो गुफ्तो शनीद में मगन थे। गुफ्तो शनीद का मतमा नज़र ये था कि एक दूसरे से ज़्यादा इख्तियारात जो हैं वो कैसे हासिल किए जा सकते हैं। यानी जो इक़्तिदार की बंदर बांट है, जो इख्तियारात की जो ताकत की जो बंदर बांट है, इसमें दोनों फ्रीक एक दूसरे के दर पे थे कि कौन जो है वो ये कामयाबी हासिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओहदे और इख्तियारात अपने पास रखे। लेकिन जिन अवाम के लिए ये हुकूमत तरतीब दी जा रही थी या जिनके वोटों से या सो कॉल्ड जो दावा किया जाता है उनके वोटों से कि ये हुकूमत बनती है, वो उस दावे के नतीजे में जो लोग जिन लोगों के वोटों से ये लोग यहाँ तक पहुँचे थे और या जिन पर हुक्मरानी के लिए ये पर तोल रहे थे, उनका वो किसी भी दिन गुफ्तो शनीद में उन एजेंडे में शामिल नहीं थे। यानी एक दिन भी 6 जो दौर हुए उसमें एक दिन भी एजेंडा ये नहीं था कि इस वक्त मुल्क को या रियासत को या उनके शहरियों को जो शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, जिनका वो दिन रात सामना कर रहे हैं, उनमें से उनको निकालने के लिए कौन सा फ्रीक क्या रोल अदा करेगा या उसके लिए क्या गाइडलाइन बनाई जाएगी कि उनको मसाइल की दलदल से निकाला जाए। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होनी चाहिए थी कि एक मुश्तरका एजेंडा बनता कि इसको जो इस वक्त जो हमारे मसाइल दरपेश हैं वो क्या हैं और फौरी तौर पे उसके 2 या 3 उसके आप जो है वो चैप्टर बना सकते थे कि पहले चैप्टर में फौरी रिलीफ और उसके बाद जो है एक दरमियाने अरसे में रिलीफ और एक लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए आप उसमें कोई प्रोग्राम या एजेंडे में शामिल कर सकते थे कि कौन से इकदाम किए जाएंगे और कौन सा फ्रीक उसमें क्या रोल अदा कर सकता है या उसको करना चाहिए जब वो अपने जिम्मे लेता है। और उसके बाद कौम को अपने साथ ये भी बताया जाता कि हम इन इकदाम पे मुत्तफिक हुए हैं और कामयाबी जो हमारी है वो इन इकदाम के हसूल पर जो है वो नापी जाएगी और हम ये करने जा रहे हैं। एक हुकूमत बन गई है और उसके बाद ये हमारी इख्तियारात होंगे और उसमें हम इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे।
ये एजेंडा, अब सोचने की बात यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो किसी भी दिन एजेंडे में शामिल नहीं थी कि अवाम को मसाइल की दलदल से कैसे निकाला। अब ये क्यों नहीं थी? ये इसलिए नहीं थी कि ये उनके एजेंडे पर पूरी ही नहीं उतरती, ये चीज उनके एजेंडे में कहीं मौजूद ही नहीं। उनको सिर्फ एक चीज ही चाहिए कि जिस तरह भी वो इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं या जो भी पॉलिसियां बनाते हैं उनकी दादो तहसीन की जाए और उनको सड़कों पे आके एहतजाज ना किया जाए। जब तक अवाम सड़कों पे नहीं आती उनको कोई मसला नहीं है, और जब अवाम सड़कों पे आने लगती है तो फिर ये रास्ते तलाश किए जाते हैं कि इनको कर्ब कैसे करना है। तो उनके लिए राना सनाउल्लाह जैसे लोग उनके पास मौजूद है जो ये बताते हैं कि रियासती ताकत जो है वो ज़्यादा कारगर तरीके से कैसे इस्तेमाल की जाएगी ताकि लोगों को सड़कों पे आने से रोका जा सके या उनको दबाया जा सके। तो अब ये जो सूरत हाल है वो ये है कि अब अगर इनके एजेंडे में अवाम कहीं शामिल नहीं थे या उन किसी भी मौका पर यह तफसील से बहस नहीं हुई कि जो इस वक्त बहरानी कैफियत है उसमें से कैसे निकला जाएगा, रियासत जो इस वक्त मसाइल में घिरी है या जो इस वक्त जो हमें मुआशी बहरान का सामना है उसमें से कैसे निकलेगी, उसका रीज़न जो मुझे ये नज़र आता है कि जो भी ये लोग यहाँ बैठे थे आपस में 6 जिनके दरमियान गुफ्त शनीद के तवील दौर हुए, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसका बिजली जो उसका कनेक्शन कट चुका हो। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसके बच्चा जो है वो 3 या 4 माह से जिसके स्कूल की फीस अदा ना की गई हो। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसके वालिदैन जो हैं वो बीमार हों और दवाई के लिए तरस रहे हों और उसके पास दवाई के लिए पैसे ना हों। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसका गैस का जो कनेक्शन है वो कट चुका हो। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसकी नौकरी जा चुकी हो। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसके रिश्तेदारों ने उसको उधार देने से इनकार कर दिया हो। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसके पास नौकरी ना हो और वो दर बदर 2 वक्त की रोटी के लिए मारा मारा फिर रहा हो। अब ये जो मसले मसाइल हैं ये आम लोगों के हैं और ये करोड़ों की तादाद में हैं, इसलिए उनके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। ये इनके जो लोग वहाँ गुफ्तो शनीद कर रहे थे ये उनके मसले ही नहीं हैं। जब ये उनके मसले और मसाइल हैं ही नहीं तो फिर ये अपने एजेंडे में उसको शामिल क्यों करें? अवाम भी जो है वो उनके नज़दीक यही लोग सही हैं। उनसे अगर आप सवाल करें कि जी आप इन लोगों जिनको भी आप वोट देते हैं इनकी कारकर्दगी क्या है, बेस्ड ऑन कारकर्दगी आप उनको देखें तो उनका अगला सवाल ये होता है कि इसके अलावा हम किसको वोट दें या किसको आगे लाएं। तो अवाम जो है वो भी डेडलॉक का शिकार है। वो भी कहते हैं कि हमें यही हमारे लिए मैसर है, हमें यही हासिल है। और इस वक्त जो हमारे हुक्मरान हैं या जो हुक्मरान बनने जा रहे हैं वो भी कहते हैं कि अवाम जो है वो हमारी ठीक नहीं है। हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, या वो एंड ऑफ देयर टर्म या वो सारे का सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे डालते हैं या अपने इत्तेहादी फरीकों पर डालते हैं, या अगर उनसे दबे लफ्ज़ों में पूछा जाए तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी अवाम ही ख़राब है, वो इस काबिल ही नहीं कि उनके लिए कुछ सोचा जाए या कुछ किया जाए। जाहिल है और अनपढ़ है, उसको इतना नहीं पता कि वो हमें वोट दे रही है। ये उसके जाहिल होने की सबसे बड़ी निशानी है। अस्सलाम वालेकुम।